हमारा पूरा घर टूट गया। आज हम कहीं के लायक नहीं बचे। अब यही है कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार सब टूट गया। लोकतंत्र में आपने एक जीवन को छीना है। एक नहीं, जितने लोगों की डेथ हुई खासकर महामारी से, वो जबरदस्ती जीवन को छीनने की ही बात हुई। 17 तारीख की रात में तकरीबन 11:30 बजे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मेरी अभी जून में शादी हुई, 10 महीने का साथ रहा, पेट में जुड़वा बच्चे पल रहे थे। चुनाव आयोग ने ड्यूटी लगाई, कहते रह गए अधिकारियों के आगे हाथ पर जोड़ते रह गए कि ड्यूटी काट दीजिए, ड्यूटी काट दीजिए, लेकिन किसी ने एक भी हमारी नहीं सुनी। और अब हमारा पूरा घर टूट गया। आज हम कहीं के लायक नहीं बचे। अब यही है कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार सब टूट गया। अभी साथ था 10 महीने का, धीरे धीरे कितना होता, कैसे होता करके हम लोग बस सब खत्म हो गया। मैं यही चाहता हूँ कि मैंने लोगों को एप्लीकेशन दी, किसी ने रिसीविंग तक नहीं दी मुझे। यही कहते रहेगा कि कट जाएगी, ये हो जाएगा, FIR हो जाएगी, ड्यूटी करनी पड़ेगी। नहीं सुनी अधिकारियों ने। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को न्याय मिले। जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। पिछले 20 मई को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने 1488 शिक्षकों की सूची जारी की। ये वे शिक्षक हैं जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कार्मिक के रूप में लगाए गए थे और इनका इस दौरान कोरोना से संक्रमण हुआ और ये संक्रमित होकर के दिवंगत हुए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इन सभी 1488 शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए सरकार से मांग करती है कि वह इनके आश्रितों को 1 करोड़ का मुआवजा दे तथा इनके आश्रितों को उनकी योग्यता अनुसार शिक्षक या लिपिक के पद पर नियुक्त करे और इन सभी दिवंगत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ दे। अगर सरकार ये सारी सुविधाएं नहीं देती है तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन से लेकर के उच्च न्यायालय तक जाने का निर्णय करेगा और इन सभी दिवंगत शिक्षकों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगा। मैं जो है असफल रहा पिताजी को बचाने में और कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि पिताजी हमारे, किसी के भी पिताजी हों जो जिनकी मृत्यु हुई है, यूपी पंचायत इलेक्शन में ये इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि ये स्वैच्छिक है, आप जाएं या ना जाएं। ये ऑब्लिगेटरी था, यानी आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कार्रवाई होगी आपकी। यानी कि किसी को ना चाहते हुए भी उससे कार्य करवाया जाए और ये उचित भी है। यदि विपरीत परिस्थिति ना होती तो ये उचित भी था, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट के नौकर हैं तो आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में जब महामारी इतनी तेज़ी से फैल रही है, फिर भी आप इलेक्शन करवा करके आप ये भी नहीं, आपने ये ऑब्लिगेटरी किया कि जो वैक्सीन लगवाएगा उसी को एंट्री दी जाएगी, वही इलेक्शन में ड्यूटी कर सकता है। इसके बाद यदि इलेक्शन के बाद
अगर कोई टीचर बीमार पड़ता है या अध्यापक बीमार पड़ता है तो आप उसकी खास खबर भी नहीं लेते, कुछ उसको अपने हालत पे छोड़ देते हैं कि अब वो उसका मैटर जाने क्या होगा। उधर जांच कराई तो पॉजिटिव निकली। पॉजिटिव निकलने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई। वो अपनी ड्यूटी कटवाने गए लेकिन उनकी ड्यूटी नहीं काटी गई। एक एकड़ भगा दिया गया कि नहीं कोई ड्यूटी नहीं कटेगी। उनकी हालत ठीक नहीं थी। वो बहुत ही फिर झांसी रेफ़र कर दिया गया। और इसी कोविड महामारी में, कोरोना में हमारे दोनों भाई और भाभी चले गए। अब सरकार से सिर्फ यही उम्मीद है कि हमारे भाई भाभी के जो तीनों बच्चे हैं उनके साथ सरकार इंसाफ करे और इनकी परवरिश के लिए इनके लिए रोजी रोटी दे और इन्हें पेंशन दे और जो भी आर्थिक मदद सरकार कर सकती है वो करे। हाथ जोड़कर विनय निवेदन है हमारा सरकार से कि हमारे इन बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए।